Assalamualaikum to all of you. How are you all? चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसके हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो कि एमसीक्यूज़ बेसिकली ऐसे हैं जो पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं, ठीक हो गया। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यहीं पे बच्चे अपने नंबर गेन भी कर सकते हैं आसानी से और लॉस भी कर सकते हैं, और ये ऐसा प्लस पॉइंट होता है। इसको कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं, तो जबकि ऐसी बात नहीं है कि जो एमसीक्यूज़ बेसिकली ऐसे आते हैं कि आप कंसेप्चुअल बेस के ऊपर आते हैं, तो इनको अगर इनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है तो आपके 17 मार्क्स आसानी से अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करने लगे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर, जो कि फर्स्ट वन हमारे पास है, बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन बाय प्रोसेस कार्ड। जो बेंजीन है ना वो प्रिपेयर की जाती है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन आपको पता है क्या होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि हम बात करते हैं, एक साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। अब हर कार्बन के साथ हमारे पास दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन आर अटैच्ड है, ठीक हो गया ना। अब जो जाहिर सी बात है, इनमें से अगर एक एक हाइड्रोजन इन सब में से रिमूव करवा दिया जाए तो बेसिकली इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिहाइड्रोजिनेशन बेसिकली। तो जब ये रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास फिर एक जो रिंग बनेगी वो बेसिकली क्या होगी, वो बेंजीन की एक रिंग जनरेट होगी, सही है। तो द ऑप्शन इज़ फर्स्ट वन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने रिमूव करवाना है हाइड्रोजन को, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना, ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, सेकंड स्टेटमेंट आती है, कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इज कॉल्ड। अब देखिए एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन किसको कहते हैं हम, जो कि हमारे पास है सिंपल कार्बन की जो 6 कार्बन है एक ही चेन में, ये मेरे पास जो चेन होगी, अब इसकी अगर वैलेंसी हम देख लें, सेटिस्फाई कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, इसको कहते हैं हम एन हेक्सेन। एन हेक्सेन जब इसको हमने एक रिंग में करवाना है, एक बेंजीन रिंग में, तो हमें हीट, जो हीट दी जाती है वो, और साथ में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है तो प्लेटिनम है। और जब ये वाली चेन 6 कार्बन वाली चेन एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कि 3 डबल और सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसको बेसिकली इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9th चैप्टर में, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, कि ऐसे कार्बन्स, ऐसी जो साइकिल जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना ज़रूरी होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल, डबल सिंगल का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कॉन्जुगेट बॉन्ड होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनोलिन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली, ये जो हमारे पास आता है वो आता है जी एरोमेटाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, एरोमेटाइजेशन। विच कंपाउंड्स द मोस्ट एक्टिव वन, बेंजीन, इथेन, इथीन और इथाइन। तो आपको पता होना चाहिए जो इथेन है ना, इथेन तो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, क्योंकि उसके सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड हैं कार्बन एटम, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है टू ब्रेक दैम। और लेकिन जब इथीन और इथाइन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या होता है कि जो इथीन है बेसिकली, इथीन, इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन वाला जो हमने स्टडी करके आए हैं, तो इथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, ये कुछ इसके लूप्स, ये न्यूक्लियस है, और ये एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन अटैच है, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था इथीन में एक एक, तो जो कि पाई बॉन्ड जनरेट कर रहा था। ये सिग्मा थे सारे के सारे। लेकिन जब अगर हम इथाइन की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इधर ऐसे एक।
अब जो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड बनते हैं होना तो ये चाहिए कि जो पाई बॉन्ड की वजह से इथाइन को रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि जो इथीन है बेसिकली एज़ कम्पेयर टू द बेंजीन, इथीन ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब वो क्यों रिएक्टिव है, इनकी रीज़न क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि पाई बॉन्ड होने की वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, जो इथीन है वो न्यूक्लियस से पीछे दूर होता है, उसका एक पाई बॉन्ड दूर होता है। लेकिन जब हम इथाइन की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस के क्या हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो न्यूक्लियस के करीब होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो एक बॉन्ड जब बना होता है तो उसकी इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इथाइन में होती है। इथाइन में अपर एंड लोअर साइड पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है उसकी वजह से वो न्यूक्लियस के मज़ीद करीब चले जाता है और वो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाते हैं। लेकिन ये जब एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं होती है, वो दूर ही न्यूक्लियस से रहते हैं, तो ये इनका जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर देन एज़ कम्पेयर टू द इथाइन। तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं कि वीकर होते हैं और वो आसानी से ये कर सकते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अब बात आती है विच इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ TNT। यहाँ पे TNT का फार्मूला हम देख लेते हैं। हमारे पास जो TNT का फार्मूला, अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखा जाए तो कुछ इस तरह आता है। उसके साथ 3 जो है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, तभी तो हम कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। तो इतना तो हमारे पास हो जाएगा। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच होगा तो वो टोलुइन होगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी रिंग है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला ऐसा आ रहा है। तो ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आता है C6। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ये वाला। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप है, 1 टोलुइन ग्रुप जो मैंने आपके सामने बनाया, बाकी 6 हाइड्रोजन कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और इनके साथ जहाँ पे ग्रुप नहीं अटैच वहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, और जहाँ पे ग्रुप अटैच है वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि जो ग्रुप अटैच हैं ये वाले, ये क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। फर्दर देखा जाए, हाँ जी भाई ये हमारे पास है जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो ये हम कहते हैं कि ये जो है विच इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ TNT, विच इज़ द बी ऑप्शन। हाँ जी भाई आगे फर्दर हम बात करते हैं। ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव आर ऑब्टेन्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ। हमारे पास क्या आता है, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। नाइट्रोबेंजीन है फर्स्ट, बी टोलुइन है, सी बेंजल्डिहाइड है एंड डी इज़ बेंजीन। ओके जी, ये हम काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन करके आए हैं 5 चैप्टर में। तो आप अपने जो है टॉपिक को देखें, गौर से पढ़ें। अच्छा 6 ऑप्शन हमारे पास क्या है, सॉरी स्टेटमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन कंटेन, एक बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन्स कंटेन कितने होते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम पढ़ के आए हैं बेंजीन रिंग के जो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होते तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे वो डी लोकलाइज्ड हैं, वो एक अपनी फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स आर नाउन। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केक्यूल के स्ट्रक्चर्स है और डिवार स्ट्रक्चर्स में उसके केक्यूल के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आए थे और डिवार के हमारे पास एक 3 स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था। अच्छा जी, आगे हम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज़ जी, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस की एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन है 150.5 किलो जूल पर मोल, 140.5 किलो जूल पर मोल, 155 किलो जूल पर मोल एंड 145 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आता है वो ए है। इसकी इतनी रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की 150.5 किलो जूल पर मोल।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। अब उसने कहा रिएक्टिव क्यों है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाए तो हमारे पास उसका फार्मूला आता है RMgX। R बेसिकली अल्काइल ग्रुप कोई भी आ सकता है, कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है मैग्नीशियम के साथ। तो बेटा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होता है कि वो उनकी जो रिएक्टिव इस वजह से ज़्यादा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन का जो बॉन्ड बना था उनमें पोलैरिटी जो डिफरेंस आता है। मैग्नीशियम की जो पोलैरिटी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू द कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली उसकी जो करेक्टर है रिएक्टिव होने का वो इन्हेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एटम, द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम, द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेटा ये सी ऑप्शन इज द राइट वन, द पोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम एटम। अच्छा जी, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक प्लेस एट। नाइट्रेशन जो है ना टोलुइन की वो कब होगी, जो अब मेरी बात सुने, जो टोलुइन बेसिकली ग्रुप लगा होगा ना किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो बेसिकली क्या कौन सा ग्रुप होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो एक्टिवेट करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन को। तो द राइट ऑप्शन इज, तो आने वाला जो ग्रुप होगा नाइट्रेशन जब होगी, नाइट्रो ग्रुप होगा, वो आने वाला जो ग्रुप है वो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे जाके लगेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, बोथ बी एंड सी। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ऊपर, सॉरी फॉर दैट जी। मैंने 9th ऑप्शन बोला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम और द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेटा मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्टिव क्यों होता है, वो मैग्नीशियम और जो इसका बॉन्ड बना होता है कार्बन का, तो कार्बन बेसिकली इज आर लिटिल बिट रिएक्टिव, और हम कहते हैं कि ये ज़रा ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एटम। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होने की वजह से उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करता है, उसकी जो एबिलिटी है रिएक्टिव होने की वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। सो हम कहते हैं तो पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक प्लेस एट, तो जो टोलुइन जब किसी भी बेंजीन रिंग के साथ कोई जो ग्रुप लगा होता है, जैसे कि टोलुइन लगा हुआ CH3, ठीक है ना, हम कहते हैं ये है हमारे पास एक्टिवेट कर रहा है ग्रुप, रिंग को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये रिंग को जो है एक्टिवेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद देते हैं, और ये किन किन पोजीशन पे आते हैं, ये बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। तो आने वाला ग्रुप की मर्जी होती है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो जो आने वाला ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, वो बी और सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने नेक्स्ट अब इंशाल्लाह अपने जो MCQs हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर सर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।